मुसोको टेंसाई सीजन 1 एपिसोड 5। एपिसोड का नाम है ए यंग लेडी एंड वॉयलेंस। तो मिसेस गिसलेन रूडी को साथ ले जा रही होती हैं, तो वो रूडी को एक लेटर देती है पढ़ने के लिए, जो कि उसके फादर ने उसे दिया होता है। तो उसके फादर लिखते हैं कि मुझे पता है कि तुम सोच रहे होगे कि ये क्या चल रहा है, पर ये करना जरूरी था। और उस लेटर में लिखा जोक्स उस लेडी को पसंद नहीं आता, तो रूडी उसे समझाता है और वो शांत हो जाती है। तो उसके डैड बताते हैं कि तुम एक 9 साल की लड़की को ट्यूशन देने वाले हो रोवा में, और ये जो औरत तुम्हारे साथ है ये उनकी बॉडीगार्ड है, और तुम्हें अगले 5 साल तक वहीं पर रहना है और तुम्हें उसको सब कुछ सिखाना है। ये मैंने इसलिए किया ताकि तुम सिल्फिया के ही पीछे ना पड़े रहो और तुम पैसे कमाओ और वहाँ अपनी पढ़ाई पूरी कर सको। वो लेडी बोलती है, लगता है कि पॉल तुम्हें कुछ स्पेशल प्यार करता है। और वो बोलती है कि क्या मैं भी उसकी वाइफ को एक लेटर लिख सकती हूँ। रूडी बोलता है, हाँ बिल्कुल। रूडी सोचता है शायद यही सही है, लेकिन वहाँ सिल्फी अकेली रह जाएगी। पर अगर वो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व नहीं करेगी तो वो ग्रो कैसे करेगी। पर मैं उसे साल में एक बार तो देखने जरूर जाऊंगा। तो रूडी वहाँ पहुंच जाता है, तो एक आदमी आता है और रूडी को ड्रिंक्स देता है। तो वहाँ कमेर आ जाता है। वो रूडी को बैठने को बोलता है और बोलता है कि तुम्हारे फादर मेरे कजन भी हैं। रूडी ये सुन के चौंक जाता है। तो रूडी पूछता है, तो हम दोनों रिलेटिव्स हुए? मैंने सोचा नहीं था कि मेरे डैड का इतना बड़ा स्टेटस होगा। तो मेयर पूछता है कि तुम्हें क्या बताया गया है। रूडी बोलता है कि मुझे एक लड़की को 5 साल के लिए मैजिक ट्रेनिंग देनी है और फिर तुम मेरे मैजिक यूनिवर्सिटी के लिए फी पे करोगे। वो आदमी बोलता है, बस इतना ही? चलो मैं तुम्हें अपनी बेटी से मिलवा देता हूँ, हम उसके बाद बात करेंगे। मेयर बोलता है कि तुमने छोटी उम्र में ही बहुत कुछ सीख लिया है। रूडी बोलता है, ये सारा कमाल मेरे मास्टर का है। तो क्या तुम मेरी बेटी को मैजिक सिखा पाओगे? मुझे तुमसे कुछ खास उम्मीद तो नहीं है, लेकिन पॉल ने मुझे बोला है तो मैं एक बार कोशिश तो कर ही सकता हूँ। तो मेयर गेट खोलता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए एक नया टीचर लाया हूँ। तो रूडी आगे बढ़ता है और बोलता है, प्लेजर टू मीट यू। तो वो लड़की बोलती है, तुम तो मुझसे भी छोटे लगते हो। रूडी बोलता है, ऐसा नहीं है। तो वो लड़की बोलती है, तुम मुझसे ऐसे बहस नहीं कर सकते हो। तो वो रूडी को एक थप्पड़ मार देती है और बोलती है, तुमने मुझे समझ कर रखा है। तो रूडी बोलता है, तुमने मुझे मारा क्यों? और फिर रूडी भी उसे एक थप्पड़ मार देता है और बोलता है, पता लगा थप्पड़ कैसा लगता है? तभी वो उसे एक पंच मार देती है और फिर रूडी के ऊपर बैठकर उसे मारती है और बोलती है, आगे से मुझ पे कभी हाथ मत उठाना। और रूडी मैजिक का यूज करके उसे अपने ऊपर से हटाता है और वहां से भाग जाता है। तो रूडी मेयर के पास आता है। वो पूछता है कि कैसा रहा सब? रूडी बोलता है, मैंने ऐसी लड़की पहले कभी नहीं देखी। शायद तुम अब गिव अप कर दो और घर चले जाओ। रूडी बोलता है, नहीं, मैं वापस गया तो मेरे डैड मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे। तो मेयर बोलता है, सच में? तुमसे पहले सभी ट्यूटर अभी तक भाग जाते थे। और तो बताओ तुम्हारा क्या प्लान है? रूडी बोलता है, मेरे पास कोई प्लान नहीं है, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है, तो जैसे मैं आपको करने को बोलूं आप कर देना। फिर रूडी अपने रूम में चला जाता है और सो जाता है। तो जैसे ही रूडी आंख खोलता है तो वो अपने आप को एक बंद बॉक्स में पाता है और वो देखता है ये किस जगह पर आ गए हम। और दूसरे बॉक्स में वो लड़की होती है और रूडी सोचता है कि अब इसे मैं यहाँ से लड़कर बचा लूंगा और फिर ये मेरी रिस्पेक्ट करनी शुरू कर देगी। इससे इसे एजुकेशन की भी अहमियत समझ में आएगी। तभी वो जाग जाती है और रूडी उसे गुड मॉर्निंग बोलता है। वो चिल्लाकर बोलती है कि ये क्या हो रहा है सब? रूडी बोलता है कि हम किडनैप हो गए हैं और तुम्हें मैजिक आता होता तो तुम भी मेरी तरह अपनी रस्सियां काट सकती थी। तभी वो चिल्लाते हुए गेट को बजाती है और एक आदमी आता है और उसे चुप होने को बोलता है। वो फिर से चिल्लाती है और वो उसे एक किक मारता है और मारता ही रहता है। रूडी सोचता है ये कुछ ज्यादा हो रहा है और वो फिर एक पंच रूडी को भी मारता है और वहां से चला जाता है। लेकिन उस लड़की की हालत बहुत खराब हो चुकी होती है। तो रूडी अपनी हीलिंग पावर से उसका थोड़ा दर्द कम कर देता है। वो बोलती है, इसे पूरी तरह ठीक करो। रूडी बोलता है कि तुम बाकी का काम खुद करो। वो बोलती है, लेकिन मुझे नहीं आता। तो रूडी बोलता है कि तुम्हें उसके लिए पढ़ना होगा। तो वो दोनों किडनैपर्स बाहर बातें कर रहे होते हैं। तुमने कहीं उसे मार तो नहीं दिया? हमें वो एक पीस में चाहिए। तो रूडी सोचता है कि जो सोचा है शायद ये वो लोग नहीं है, शायद हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। वो विंडो से जाने की कोशिश करता है और उसे गुड बाय बोलता है। वो बोलती है, मेरा क्या होगा यहाँ? तभी वो किडनैपर्स गेट पीटने लगते हैं, लेकिन रूडी अपने मैजिक से गेट ब्लॉक कर देता है। वो बोलती है, मुझे यहाँ मत छोड़ कर जाओ। रूडी बोलता है कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो तुम गुस्सा नहीं करोगी और चिल्लाओगी नहीं मुझ पे। और वो दोनों वहां से फिर चले जाते हैं। बाहर निकलते ही रूडी उसे पूरी तरह से हील कर देता है और वो फिर से रूडी पर चिल्लाने लगती है। रूडी बोलता है कि तुमने मुझसे वादा किया था ना चिल्लाने का। रूडी बोलता है, अगर ऐसे करोगी तो मैं जा रहा हूँ, गुड बाय। तभी वो लड़की को उन आदमियों की आवाज सुनाई देती है और रूडी के पीछे आ जाती है और बोलती है कि अब मैं नहीं चिल्लाऊंगी।
करूंगी। रूडी बोलता है तुम पहले भी झूठ बोल चुकी हो तो मैं अब तुम पे कैसे ट्रस्ट कर लूं। रूडी बोलता है अगर जैसे मैंने कहा है वैसे करोगी तुम मेरे साथ आ सकती हो। वो दोनों एक जगह छुप जाते हैं और रूडी बोलता है शायद अब हम रोआ के करीब हैं। वो दोनों एक बैलगाड़ी में बैठकर जा रहे होते हैं, तभी उनके पास से दो तेज घोड़े दौड़ते हुए निकलते हैं और वो दोनों उसे देख के डर जाते हैं। रूडी बोलता है अब हम रोआ में हैं, शायद शायद अब हम सेफ हैं। रूडी सोचता है प्लान थोड़ा ऊपर नीचे हो गया लेकिन अब ये शायद मेरी थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट करनी शुरू कर दे। तभी रूडी को मेयर का आदमी दिखता है और वो उसकी तरफ भागता है, लेकिन पीछे से कोई उस लड़की को गायब कर देता है और रूडी उसके पीछे भागता है और वो मैजिक से उनका रास्ता रोक देता है। वो बोलता है बच्चे जाओ यहाँ से, भाग जाओ। रूडी बोलता है लड़की को मुझे वापस कर दो। वो बोलते हैं अगर तुम ये मैजिक हमारे लिए यूज करोगे तो हम तुम्हें हिस्से का कट भी देंगे। रूडी सोचता है लेकिन कितना। वो बोलता है हम तुम्हें 100 कॉइन्स देंगे। रूडी पूछता है क्या ये मैजिक यूनिवर्सिटी के लिए काफी होगा। वो हंसते हुए बोलते हैं तुम उस पैसे को 10 बार की फीस पे कर सकते हो। तो साइड में खड़ा आदमी बोलता है इस लड़की ने मेरी लाइफ नरक बना दी है और अगर तुम इसके ट्यूटर बने तो वो तुम्हारी भी बना देगी। तो वो आदमी बोलता है इतनी सी उम्र में तुम्हें पैसे की वैल्यू पता है। रूडी बोलता है लेकिन पैसा हर बार काम नहीं आता। और रूडी सोचता है पहली बार मैंने लाइफ में पैसे के बारे में छोड़कर कुछ और सोचा है। पूरी लाइफ मैंने बड़े बड़े अजीब अजीब काम किए हैं। तभी रूडी हवा में आग का गोला फेंकता है और उन पर अटैक करना शुरू कर देता है और वो उस लड़की को लेकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी रूडी पर अपनी तलवार फेंक कर मारता है और रूडी उस तलवार को देख कर डर जाता है। तभी वहां पर गैसलीन आ जाती है और वो तलवार के टुकड़े कर देती है और उन दोनों के भी टुकड़े कर देती है और रूडी ये सब देख कर थोड़ा सा डर जाता है और वो दोनों फिर घर पहुंच जाते हैं और मेयर उसे देख बहुत खुश होता है और फिर उस आदमी को ले जाया जाता है जिसने प्लानिंग की थी। रूडी को लगता है कि मैं फेल हो गया हूँ और अगर इस टाइम गैसलीन नहीं आती तो शायद मैं मर जाता और अगर मैं दोबारा मर जाता तो मेरा क्या होता। और फिर रूडी वहां से जाने लगता है। तभी वो लड़की उसे रोकती है और बोलती है कि मैं तुम्हें खुद को एरिस बोलने की परमिशन देती हूँ। तो रूडी बोलता है तो तुम चाहती हो कि मैं यहाँ रुक जाऊं और तुम्हारा ट्यूटर बनूं। और फिर रूडी भी उसके साथ अंदर चला जाता है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले एपिसोड में।